थ्रेट हुआ उसको लेकर कह रहे हैं कि कश्मीर पंडितों को जो बीजेपी वाले ये सिर्फ बलि का बकरा बना रहे हैं और इनका यूज किया जा रहा है ये शो करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल ऐसा है कि 3 परिवारों ने 7 दशक जम्मू कश्मीर को लूटा भी है और उसको दिशाहीन भी किया। अब वहां इनसे नॉर्मलसी, विकास, पर्यटन पच नहीं रहा है, क्योंकि 7 दशकों की अब्दुल्ला एंड सन्स, मुफ्ती एंड सन्स, गांधी नेहरू परिवार एंड सन्स की शाही दवाखाने बंद हो गए हैं, इसलिए पच नहीं रहा है। शांति वहां रहेगी किसी भी सूरत में। हम वापस जम्मू कश्मीर को, उनके हालात को बिगड़ने नहीं देंगे। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होके रहेगा, ये हमारी प्राथमिकता। अधीर रंजन चौधरी ने भी जो थ्रेट हुआ उसको लेकर कह रहे हैं कि कश्मीर पंडितों को जो बीजेपी वाले ये सिर्फ बलि का बकरा बना रहे हैं और इनका यूज किया जा रहा है ये शो करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल ऐसा है कि 3 परिवारों ने 7 दशक जम्मू कश्मीर को लूटा भी है और उसको दिशाहीन भी किया। अब वहां इनसे नॉर्मलसी, विकास, पर्यटन पच नहीं रहा है, क्योंकि 7 दशकों की अब्दुल्ला एंड सन्स, मुफ्ती एंड सन्स, गांधी नेहरू परिवार एंड सन्स की शाही दवाखाने बंद हो गए हैं, इसलिए पच नहीं रहा है। शांति वहां रहेगी किसी भी सूरत में। हम वापस जम्मू कश्मीर को, उनके हालात को बिगड़ने नहीं देंगे। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होके रहेगा, ये हमारी प्राथमिकता। अधीर रंजन चौधरी ने भी का जिस तरीके से बयान आया है कि 1984 जो राइट्स हुआ था उसमें मेरे खिलाफ जो एफआईआर, क्या कोई एफआईआर है, मुझे ऑलरेडी सीबीआई ने क्लियरेंस दे दिया है। कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते इसलिए इस तरीके से की बात कर रहे हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करूंगा और अंतिम सांस तक अपनी पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। 1984 में असहनीय दर्द देने वाले, सिखों के गलों में टायर डालने वाले, उनकी दुकानें, धार्मिक स्थल जलाने वाले लोग अब फिर बार बार जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें कांग्रेस की कमेटी की बैठक में बुलाया जाता है, उनकी वीडियोज हैं कि मैंने इतने सरदार मारे, मेरा क्या हो गया। टाइटलर साहब, अभी भी आप पर केस पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई रोज एवेन्यू न्यू दिल्ली की अदालत में चल रही है। अभी 23 दिसंबर 2022 को उसकी तारीख है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मरहम लगाने का काम 2014 से शुरू किया। आज आपका एक मित्र, वो भी सिख दंगों में, सिख कत्लो गारत में, सज्जन कुमार जेल में है। इससे कांग्रेस की नीति में नीयत भी स्पष्ट होती है और कांग्रेस की सोच भी स्पष्ट होती है कि किस तरह उन्होंने सिखों के कातिलों को पनाह दी और सिखों के कातिलों को महामंडित किया, बड़ा बड़ा किया। तेलंगाना कांग्रेस जो प्रदेश कमेटी के मेंबर हैं, 12 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया और कहा है, खड़गे साहब को पत्र लिखा है कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ऐसा कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर टूट रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी परिक्रमावादियों में भी महापरिक्रमावादियों को अपना नेतृत्व दे रखा है। तेलंगाना में कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में लगातार टीआरएस की बी टीम की भूमिका में रही है। चुनाव तो लड़ते हैं हाथ के निशान पर, लेकिन जाकर बैठ जाते हैं केसीआर की गाड़ी में, जिसका कारण बन गया कि आज जनता में कांग्रेस की छवि बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। लोग उन पर विश्वास ही नहीं कर रहे। लगातार तेलंगाना कांग्रेस में भारी टूट हुई है और तेलंगाना की जनता की पहली चॉइस भारतीय जनता पार्टी बनी है, जिसके कारण इस डूबते हुए जहाज में बैठे यात्रियों में खलबली मची हुई है और लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं
कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस ने भी अपने प्रदेश की कमांड टीडीपी के हाथ दे रखी है। अब टीडीपी के नेता वहां कांग्रेस चला रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस का अक्स निम्न स्तर तक पहुंचा। लेकिन चुप साहब, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी में टूट हो रही है, रोक नहीं पा रहे। ऐसा है कि राहुल गांधी ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर रहे हैं। ट्रेडमिल पर वॉक करने वाला यात्री जितना मर्जी पसीनो पसीन हो जाए, दौड़ता रहे, वो एक गज भी बढ़ नहीं पाता। राहुल गांधी की यात्रा ट्रेडमिल वॉक है, उसका असर कहीं भी नहीं दिख रहा है और उसके यात्री, सहयात्री, कहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले कन्हैया कुमार हैं, कहीं आतंकवादियों को सर्टिफिकेट बांटने वाले रसूल साहब हैं और कहीं सिखों की कत्लो गारत करने वाले जगदीश टाइटलर हैं। ये भारत तोड़ने के लिए लोग निकले हैं, भारत को तोड़ने के लिए निकले हैं, जिनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना जिनकी नीति है। वो जितना मर्जी ट्रेडमिल पर दौड़े, उससे होने वाला कुछ नहीं। का जिस तरीके से बयान आया है कि 1984 जो राइट्स हुआ था उसमें मेरे खिलाफ जो एफआईआर, क्या कोई एफआईआर है? मुझे ऑलरेडी सीबीआई ने क्लियरेंस दे दिया है। कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हैं, इसलिए इस तरीके से की बात कर रहे हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करूंगा और अंतिम सांस तक अपनी पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। 1984 में असहनीय दर्द देने वाले, सिखों के गलों में टायर डालने वाले, उनकी दुकानें, धार्मिक स्थल जलाने वाले लोग अब फिर बार बार जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें कांग्रेस की कमेटी की बैठक में बुलाया जाता है, उनकी वीडियोज हैं कि मैंने इतने सरदार मारे, मेरा क्या हो गया। टाइटलर साहब, अभी भी आप पर केस पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई रोज एवेन्यू न्यू दिल्ली की अदालत में चल रही है। अभी 23 दिसंबर 2022 को उसकी तारीख है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मरहम लगाने का काम 2014 से शुरू किया। आज आपका एक मित्र, वो भी सिख दंगों में, सिख कत्लो गारत में, सज्जन कुमार जेल में है। इससे कांग्रेस की नीति में नीयत भी स्पष्ट होती है और कांग्रेस की सोच भी स्पष्ट होती है कि किस तरह उन्होंने सिखों के कातिलों को पनाह दी और सिखों के कातिलों को महामंडित किया, बड़ा बड़ा किया। तेलंगाना कांग्रेस जो प्रदेश कमेटी के मेंबर हैं, 12 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया और कहा है, खड़गे साहब को पत्र लिखा है कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ऐसा कि कांग्रेस पूरे देश के अंदर टूट रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी परिक्रमावादियों में भी महापरिक्रमावादियों को अपना नेतृत्व दे रखा है। तेलंगाना में कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में लगातार टीआरएस की बी टीम की भूमिका में रही है। चुनाव तो लड़ते हैं हाथ के निशान पर, लेकिन जाकर बैठ जाते हैं केसीआर की गाड़ी में, जिसका कारण बन गया कि आज जनता में कांग्रेस की छवि बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। लोग उन पर विश्वास ही नहीं कर रहे। लगातार तेलंगाना कांग्रेस में भारी टूट हुई है और तेलंगाना की जनता की पहली चॉइस भारतीय जनता पार्टी बनी है, जिसके कारण इस डूबते हुए जहाज में बैठे यात्रियों में खलबली मची हुई है और लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस ने भी अपने प्रदेश की कमांड टीडीपी के हाथ दे रखी है। अब टीडीपी के नेता वहां कांग्रेस चला रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस का अक्स निम्न स्तर तक पहुंचा।
चुप साहब, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी में टूट हो रही है, रोक नहीं पा रहे। ऐसा है कि राहुल गांधी ट्रेडमिल के ऊपर वॉक कर रहे हैं। ट्रेडमिल पर वॉक करने वाला यात्री जितना मर्जी पसीनो पसीन हो जाए, दौड़ता रहे, वो एक गज भी बढ़ नहीं पाता। राहुल गांधी की यात्रा ट्रेडमिल वॉक है, उसका असर कहीं भी नहीं दिख रहा है। और उसके यात्री, सह यात्री, कहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वाले कन्हैया कुमार हैं, कहीं आतंकवादियों को सर्टिफिकेट बांटने वाले रसूल साहब हैं, और कहीं सिखों की कत्लो गारत करने वाले जगदीश टाइटलर हैं। ये भारत तोड़ने के लिए लोग निकले हैं, भारत को तोड़ने के लिए निकले हैं, जिनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना जिनकी नीति है। वो जितना मर्जी ट्रेडमिल पर दौड़े, उससे होने वाला कुछ नहीं।